Subscribe and hit the bell icon to never miss an update from eTimes TV. Vidhi, welcome to eTimes TV. How are you? बिल्कुल, आई एम वेरी गुड. हाउ आर यू? आई एम गुड, थैंक यू. और फैंस आपको काफी मिस कर रहे हैं. उम्मीदें भी थी कि आप घर के अंदर जाएंगी. खैर वो सब नहीं हो पाया. वो सब नहीं हो पाया. लेकिन आप बाहर से बिग बॉस कितना देख रही हैं. हमें पता है कि आप उमर को बहुत सपोर्ट कर रही हैं, तेजा को कर रही हैं और करण को सपोर्ट कर रही हैं. व्हाट डू यू वांट टू से? Honestly, कुछ दिनों से नहीं देख पाई. And actually, before I start saying, I have seen you inside the Big Boss house, and I think आप काफी straight forward थी, and which was great. Coming back to the question, honestly, जब मैं घर में थी तो लोग settle down ही हो रहे थे, लोग समझ रहे थे game को, and I think before people could understand the game, I could understand. I was out of the show. So I think तब काफी slow and बहुत ही वो कहते हैं ना, जैसे रिलेशनशिप के कुछ महीने होते हैं जो बहुत ही रोम कॉम से होते हैं, तो वो एक्चुअली वो फेज था. और फिर मेरे जाने के बाद भी काफी कुछ मसालेदार हो नहीं रहा था, बिकॉज पीपल वर वे टू सॉफ्ट कि भाई नहीं बोलते हैं मुंह पे, बुरा लग जाएगा, ये लग जाएगा, वो लग जाएगा. तो इसलिए वो अपने अपने फ्रेंड्स को लेके साइड में वो अपने अपने थॉट्स शेयर करते थे, बट कोई ऑन फेस नहीं कर पाता था. But I think since the wild cards have come in, हमें अच्छा लगे ना लगे, but they have been those people जिन्होंने actually लोगों के अंदर ऐसे डाल के उनसे उगलवाया है that what they like, what they don't like, which is great, because अब अच्छा लगता है देखने में, because everybody has a clear mind now. और मैं मानती हूँ ये चीज कि उनके आने से definitely now we can see a clear mind के करण क्या सोचते हैं, या तेजस्वी क्या सोचती हैं, या दूसरे कंटेस्टेंट्स क्या सोचते हैं. So that's pretty clear now. तो अभी थोड़ा देखने में भी थोड़ा मजा आता है. ऑल्सो आपको अभी किसकी गेम बहुत स्ट्रॉन्ग नजर आ रही है? आपके 3 फेवरेट्स तो हैं, हमें पता है, बट आपको किसकी गेम अच्छी लग रही है? I'm genuinely liking उमर शुरू से ही अच्छा कर रहे थे मेरे लिए. He was always very strong individual and had his own mind and had his own space. वो हमेशा से ऐसे ही थे. Lately मुझे अच्छा लग रहा है honestly कि how तेजा and Karan are playing, कि चाहे उनको एक दूसरे के against ही क्यों ना बोलना पड़े, पर वो बोल रहे हैं, वो अपनी आवाज उठा रहे हैं, and they are looking like two individuals also and not just couples. So I am loving their game back, and they're doing really well. And a part of it, I think, बाकी सारे तो actually अच्छा कर ही रहे थे, मतलब उस तरीके से when it came according to कि अपना individual stand और individual call लेना, वो तो प्रतीक, निशांत, शमिता, they were always very strong that way. तो वो तो कर ही रहे हैं कमाल वैसे. ऑल्सो उमर के प्रोफेशन पे काफी बार सवाल उठा है, क्वेश्चन किया गया है, उनके प्रोफेशन और गेम को मिक्स किया गया है, बिहेवियर को मिक्स किया गया है. व्हाट डू यू वांट टू से अबाउट दैट, बिकॉज़ वी हैव सीन यू ट्वीटिंग अबाउट इट. जी बिल्कुल. बिकॉज मैम मुझे लगता है कि हर कोई अपने प्रोफेशन में ना बहुत मेहनत करता है एक मुकाम पर पहुंचने के लिए, जहां पर भी वो है, चाहे वो आप हो या मैं हूँ. तो मुझे लगता है कभी भी किसी के भी प्रोफेशन पे उंगली नहीं उठानी चाहिए. एंड खास करके वो प्रोफेशन ऐसा है जहाँ वो डॉक्टर है, वो लोगों की जान बचाते हैं, या ही वर्क्स ऑन सेविंग ह्यूमन लाइफ. तो वो चीजों पे वो बहुत सेंसिटिव चीज है जिसको लोग बहुत रिस्पेक्ट करते हैं. नॉट दैट हमारे प्रोफेशन को रिस्पेक्ट नहीं करते, पर डॉक्टर्स की एक अलग इज्जत होती है, एक पुलिसमैन की अलग इज्जत होती है. तो मुझे लगता है कि वो अलग चीज है, और ये गेम शो एक अलग चीज है जहाँ पे आप कुछ चीजें एक्स्ट्रा भी कर जाते हैं क्योंकि गेम शो है. तो वो इट्स अ डिफरेंट वर्ल्ड ऑल टुगेदर. दैट इज रियल वर्ल्ड जहाँ आप और मैं बैठे हैं. वो एक अलग दुनिया है जहाँ पे आप रियल होते हैं, पर आप कुछ अलग भी होते हैं. आई वोंट से फेक, नकली, बट थोड़े अलग भी होते हैं क्योंकि वो एक गेम शो है. यू नीड टू बी अ सर्टेन वे. तो आई डोंट थिंक कि वो वर्ड्स को ही मिक्स करना चाहिए. वो वर्ल्ड को मिक्स करना ही गलत है. एंड तेजा जिस तरीके से अब उभर कर आ रही है, हर चीज पे वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रही है, जो कहीं ना कहीं हमें भी कंप्लेन थी. हम भी जब घर के अंदर गए थे, हमारा भी कहना यही था कि एक दुनिया सी बन गई थी बस करण और तेजा के लिए, और वो दोनों आपस में बिजी हो गए थे. और जब करण जैसा स्ट्रॉन्ग प्लेयर भी कुछ नहीं कर रहा था,
तेजा जो दोनों इंडिविजुअली, मैं कहना चाहूंगी दोनों इंडिविजुअली बहुत स्ट्रांग है, जी, लेकिन साथ में जी, आने के जी। बाद कहीं ना कहीं वो लॉस्ट हो गए, और वो ऑब्वियस सी बात है कि वो आप अलग इमोशन में हो तो हो जाता है वो। बट आपको जी, कैसा लग रहा है कि आपकी और उनकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी थी तेजा की, आपको कैसा लग रहा है कि अब वो स्ट्रेट फॉरवर्ड आके अपने व्यू पॉइंट्स रख रही हैं, कहीं कहीं गलत चली जाती हैं वो, जैसे जो प्रतीक वाले सीन में हुआ, उन्होंने करण को डिफेंड करने के लिए ये बोला कि तू लड़कियों के साथ क्या क्या करता है, वो गलत था। बट बाकी जगह पर जैसे देवोलीना के लिए भी अभी उन्होंने आवाज उठाई है, व्हाट डू यू वांट टू से अबाउट हर गेम? I think human beings are all about doing mistakes, accepting mistakes, and then becoming better. And I think she's doing absolutely the same thing. उन्होंने गलती की, उन्होंने मानी, और फिर वापस अपने ट्रैक पर आ गई. I think I'm liking the Teja right now because she's coming out as very strong, someone who believes in on her thoughts, on her opinions, and want to take stand for something she feels is right, and want to go anti something that she feels is wrong. So I think that's great because this show is all about putting your head and putting your soul right out in front of the audience. और मुझे लगता है वो बहुत अच्छा काम कर रही है अभी. And अगर वो ऐसी करती रहेगी तो I think her chances of actually winning the trophy, gets easier. Yeah. And right. Yeah. And अगर आपकी बात करें personally, Vidhi, how has life changed after Big Boss 15? We can see life has definitely changed after Big Boss 15. भले ही आप थोड़े समय के लिए घर के अंदर रही, but it has given you eyeballs, a lot of eyeballs. जी. So what do you want to say? जी. I think I'm just thanking my stars, and I feel कि like you said कि मेरी journey बहुत छोटी रही. मैंने एक्चुअली नहीं सोचा था कि मुझे इतना प्यार मिलेगा जो जितना भी मुझे अभी मिल रहा है. सो आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल. लाइफ हैज चेंज्ड एंड इट हैज चेंज्ड फॉर गुड थिंग्स आर हैपनिंग, नाइसर थिंग्स आर हैपनिंग, एंड आई एम जस्ट वे टू ग्रेटफुल फॉर दैट. आई होप कि ये चीजें और फ्लरिश करे और बेटर हो. And what about future projects? What kind of projects you want to do now? एक reality show हो गया, उसके पहले daily soaps हो गए हैं. What about upcoming projects? Are you open to doing OTT projects if offered? I'm open to any platform actually. Anything that is nice, anything that is good is something that I'm craving for and something that I'm wanting to do. Now, be that any platform, be that again a daily soap or something new OTT, like something whatever I'm blessed with. But मुझे बस अच्छा काम करना है और कुछ अलग करने का मौका मिल जाए तो nothing better. So yeah. Yeah. And what do you want to say about, as a viewer, what do you want to say about Devolina and Rashmi's friendship going totally in a drain, because वो दोनों इतने अच्छे दोस्त थे 3 साल से, लेकिन अंदर जाते ही रश्मि ने उनको जेल के लिए नॉमिनेट किया, which came as a very shocking step for Devolina. और अब वो जिस तरीके से दोनों लड़ रहे हैं, क्या कहना है आपका? I mean, it's sad when a good friendship is broken. It's sad, but then life is uncertain and life is all about the unpredictable things. And honestly saying, ma'am, I've said this in all my interviews. I don't know how people are going to like hate me for this, but my focus is not their friendship. My focus is something else in the show, that I'm good to, like I'm good to my friends and their relationship with other people. I'll be very biased that way. Honestly, their friendship होना नहीं होना is not affecting me as an audience. I like them as individuals. I love to see them as individuals. लेकिन उनकी friendship इतनी देखी नहीं सीजन 15 में. और आए कितने दिन और फिर लड़ाई हो गई, तो वो इतना मेरे को फील नहीं हो रहा है उनका. You know what I'm saying? अगर उमर और तेजा के बीच में कुछ होता है तो मुझे प्रॉब्लम होती है. पहले तो क्योंकि मैं कनेक्टेड हूँ उन दोनों से, एंड वो 12 हफ्ते की 13 हफ्ते की या जितने भी हफ्ते हुए उसकी एक दोस्ती है जो टूट रही है तो मुझे अफेक्ट हो रहा है, या कुछ भी अनबन होती है तो मुझे अफेक्ट हो रहा है. इनकी तो एक हफ्ता ही देखिए दोस्ती क्या टूटी, तो it's not kind of I can understand. Yeah. Okay, thank you so much, Vidhi. Any message to fans who love you, support you always? That thank you for the love. इतनी छोटी जर्नी में इतना ज्यादा प्यार देने के लिए thank you. I value it and I'm like filled with gratitude. So keep that coming. I love the love that you give me, and I hope कि आप सबका बहुत ही अच्छा साल रहा हो और आगे भी रहे. So happy new year too.
या हैप्पी न्यू ईयर एंड मेरी क्रिसमस। और हम उम्मीद करते हैं कि आप बहुत सारा अच्छा काम करें, लाइफ में बहुत तरक्की करें और हमेशा खुश रहें। Thank you so much, ma'am. Wish you the same. Thank you. Thank you. Thanks. Bye.